पहले जो स्कैम होता था तो वो जो मुंह पे कपड़ा बांध के, काला कपड़ा बांध के, तो वो लूटते थे। आज के ज़माने में लोग क्या करते हैं, पैंट कोट का पहन कर आते हैं, इंस्टीट्यूशन में बैठते हैं और फिर जाके उसको एक लीगल तरीके से उसको अपने अंडर कर लेते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं स्टेट ऑब्जर्वर। मैं हूं आशिया खान। जम्मू कश्मीर में नौकरी मिलना तो बहुत मुश्किल की बात है, लेकिन अभी हम 10 नवंबर की बात करें, यहाँ पर पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के एग्ज़ाम होते हैं। 1,90,000 से ज़्यादा बच्चे उसके लिए अप्लाई करते हैं और एक फॉर्म की फ़ीस है 350। आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी बड़ी मात्रा में बच्चों ने फॉर्म भरा, और अगर हम पैसों का अंदाज़ा लगाएं वो तो करोड़ों में जाता है। फिर भी जो 10 नवंबर को एग्ज़ाम दिया गया, जब बच्चों ने एग्ज़ाम दिया उसके बाद में इल्ज़ाम लगाए गए कि मिसमैनेजमेंट की बात हुई। जिस तरह से वहाँ पर सिक्योरिटी की बात की गई या कैमरास की बात की गई या चेकिंग की बात की गई, अगर एग्जामिनेशन हॉल के अंदर के जो वीडियोस बाहर आए हैं, जो फोटोग्राफ्स बाहर आए हैं, जो सबने देखा है, काफ़ी वायरल हुए हैं सोशल मीडिया पर। तो आज हम इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं अरुण सिंह जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टूडेंट यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट। हम बात करेंगे इनसे। जी सर, सबसे पहले तो आपका खैर मकदम है। हाँ, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे बुलाने के लिए। और जो इतना बड़ा, जो मैं इसको कहूँगा कि ये स्कैम हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि पहले जो स्कैम होता था तो वो जो मुंह पे कपड़ा बांध के, काला कपड़ा बांध के, तो वो लूटते थे। आज के ज़माने में लोग क्या करते हैं, पैंट कोट का पहन कर आते हैं, इंस्टीट्यूशन में बैठते हैं और फिर जाके उसको एक लीगल तरीके से उसको अपने अंडर कर लेते हैं। तो आपने जो जेकेएसएसबी के जो चेयरमैन थे, खालिद जहांगीर साहब, उन्होंने ये ऑफिशियली तौर पर कहा था कि जो डिस्ट्रिक्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बिल्कुल हमारा साथ दे रही है। और हम क्या करेंगे, एक वहाँ पे ऑब्जर्वर लगाएंगे जिसमें जो स्टूडेंट के जो जितने भी ग्रीवेंसेस होंगे वो उनको एड्रेस करेंगे। दूसरा, वहाँ पर क्या होगा, वीडियोग्राफी होगी। तो मैम, आपने खुद देखा जब आपके पास ये सारी तस्वीरें आई तो कई लोगों ने जो मोबाइल फोन है वो खोले हुए थे, ओपनली चीटिंग चल रही थी। ठीक है। देन आफ्टर दैट, उसके बाद एक जो सरदार जी थे, ठीक है, जो वहां पर ऑफिशियल की तौर पर काम कर रहे थे, वो तो वो कोई ना कोई स्कैन कर रहे थे, या फिर किसी को या फिर वो कोई व्हाट्सएप कर रहे थे, कुछ कर रहे थे, मीन्स कुछ ना कुछ तो कर रहे थे ना। तो आप मुझे ये बताइए कि ये क्या है, लैक ऑफ इंटीग्रिटी है ना। कि एक तरफ आप क्या कहते हो, गुड गवर्नेंस की बात करते हो। अब तो गुड गवर्नेंस छोड़िए, अभी तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस की बात करते हैं। और आपको पता है कि जो गुड गवर्नेंस का जो मेन पिलर है वो क्या है, ट्रांसपेरेंसी है। कि भाई कि हमको भी दिखना चाहिए कि आप लोग क्या कर रहे हो। तो ये इन लोगों की ट्रांसपेरेंसी थी। और जैसे आपने ही बताया कि 1,90,000 लोगों ने क्या किया है, फॉर्म भरा है। देन आफ्टर दैट, उसके बाद जो फॉर्म भरने की जो रेट है तो वो क्या है, 350 है। तो आप 350 को मल्टीप्लाई 1,90,000 से करो तो वो कितना पैसा आगे जाता करोड़ है। में जाएगा। ठीक है ना, तो वो करोड़ों में जाएगा। ठीक है ना। देन आफ्टर दैट, उसके बाद अगर इतना पैसा इकट्ठा करके भी अगर आपकी ये मिसमैनेजमेंट है, तो मैं ये पूछता हूँ कि वो सारा पैसा किसकी जेब में गया। वो किसी गरीब की जेब में तो गया नहीं, तो वो किसी ना किसी ऑफिशियल की जेब में तो गया ना। तो एक तरफ आप कह रहे हो कि हम प्रॉपर मैनेजमेंट करेंगे, दूसरी तरफ आपके सेंटर के ये हालात है जहाँ पर बैठने के लिए अच्छे से जगह नहीं है। और मुझे एक आदमी का फ़ोन आया था, वो ये कह रहा था कि 12 बजे पेपर स्टार्ट होना था, लेकिन 11 बजे ही वो जो पैक थे वो खुल गए थे। तो इसका मतलब क्या है कि भाई कहीं ना कहीं मैं कहता हूं कि ये नीचे से नहीं है, सर, ये ये जो ऊपर से। आपने कहा कि 12 बजे एग्जाम शुरू होना था, 11 बजे ही कहीं ना कहीं 40 मिनट सुनने में आया कि पहले एग्जाम शुरू हो चुका था, एग्जाम स्टार्ट टाइम से पहले। हाँ जी। तो आप ये किसका लैक मानते हैं? क्योंकि वहां पर एक रिस्पॉन्सिबल टीचर की ड्यूटी लगाई जानी चाहिए, जो एक टाइम से पहले पेपर नहीं ओपन कर सकता, और पेपर ओपन करने से पहले उसके सबके साइन किए जाते हैं, जितने भी टीचर्स वहां पर होते हैं। बिल्कुल। नहीं मैम, ये देखिए ना, ये तो मुझे जो खालिद जहांगीर साहब है उनकी, ये मुझे इतनी वाहियात, वो इतने बड़े पद पे बैठे हुए हैं लेकिन इतनी छोटी बात वो करते हैं कि उन्होंने कहा कि हमने जो टीचर्स हैं उनको हमने रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट किया है कि आपको
एक मिनट में पता लगेगा कि भाई आपने कहाँ ड्यूटी करनी है और दूसरे सेकंड में आपने वहां पे पहुंचना है। अरे भाई साहब, जो जो बॉडी जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है उसको आपको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी पड़ती है, ठीक है, और फिर जाके वो वेल एस्टेब्लिश की फॉर्म में आता है। अब एक बेचारे आदमी को पता नहीं है कि उसने किस तरह से एग्जाम कलेक्ट करना है, और आपने उसको ऐसे ही अंधेरे में भेज दिया, तो वहां पे तो ऑफिशियली क्या होगी, मिसमैनेजमेंट होगी ना। तो पहले आपने जो बॉडी आपने एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए तैयार की थी, आपने उसको प्रॉपर एक गाइडलाइन देनी थी, एक ट्रेनिंग देनी थी। ये रैंडमली काम तो यहाँ पे जो 370 जब से हटा है, तो वो यहाँ पे रैंडमली ही सब कुछ हो रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप इतने बड़े पद पे बैठे थे तो कम से कम कुछ तो सोचते हमारे लिए। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कि लैक ऑफ इंटीग्रिटी, कि आप कहते कुछ हो रहे हैं और आप करते कुछ हो रहे हैं। चलिए, मैं यही मेरा सवाल रहेगा अगला कि जो डिजर्विंग कैंडिडेट था कहीं ना कहीं तो वो हताश हुआ होगा और कहीं ना कहीं उसके साथ इनजस्टिस भी हुआ होगा, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उसका ये स्टैंड है कि जो लोग इस धांधली में पाए गए हैं, वो सस्पेंड नहीं होने चाहिए, वो बिल्कुल डिसमिस होने चाहिए, ठीक है। और देन आफ्टर दैट जो जो सेंटर में जो जो धांधली हुई है, उनको फिर से उसका री एग्जाम करवाया जाए। यानी आप ये नहीं चाहते कि एग्जाम को दोबारा से लिया जाए सबके लिए, या जिन सेंटर्स में ये धांधली हुई है बस उन्हीं का एग्जाम लिया नहीं जाए? नहीं मैम, जिस सेंटर में ये धांधली हुई है ना, उसी का ये जो फिर से जो एग्जाम है वो करवाया जाए। देखिए, अगर हमको सभी अगर मीन से कम कोई 500 सेंटर होगा, अगर 500 सेंटर का हम फिर से एग्जाम करवाएंगे तो कितना पैसा लगेगा, किसकी मैनेजमेंट लगेगी, और अगर क्या पता कि भाई ये फिर से वैसा ही हाल हो, तो फिर उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? मैम, आपको किसी ना किसी को तो आपको अकाउंटेबल ठहराना ही पड़ेगा, ठीक है ना। ये नहीं है कि भाई मैं आप पे इल्जाम लगाऊं, आप इसमें लगाओ, आप उसमें लगाओ, तो किसी ना किसी को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है ना। और रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? जो इंस्टीट्यूशन पे बैठा होगा, जो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि भाई ये हमसे गलती हुई है और हमको तो हम इसको ठीक करेंगे। चलिए, आखिर में आप एडमिनिस्ट्रेशन से क्या अपील करेंगे, और जिस हिसाब से इस बार एग्जाम्स में हुआ पंचायत अकाउंट सिस्टम में, आगे ऐसी वारदातें सामने ना आए, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैम, अभी तो क्या हुआ है, अभी तो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ है। अब फोर्थ क्लास का भी एग्ज़ाम होगा, ठीक है, और उसमें भी 8,500 पोस्टें हैं, ठीक है ना, तो उनका भी एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो अगर वैसा, तो अगर आपकी ही मान लीजिए कि आप कह रहे हैं कि फिर से एग्ज़ाम करवाया जाए, ठीक है, ये तो 1900 पोस्टें हैं, ठीक है, यहाँ पे एग्ज़ाम हो जाए, लेकिन जो 8,500 लोगों का एग्ज़ाम होगा, तो वो क्या फिर से करवाया जाएगा? तो मैं ये कहता हूं कि बार बार करने से काम कुछ नहीं होगा। अगर आपका दिल साफ है तो आप एक ही बार में अच्छे से काम कर सकते हो। तो अगर आपका दिल ही मैला है तो आप कर ही क्या सकते हैं? शुक्रिया। ये थे हमारे साथ अर्जुन सिंह जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टूडेंट यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट। इनसे आज हमने बातचीत की, जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के एग्ज़ाम हुए थे उसमें जो मिसमैनेजमेंट की बातें निकल के सामने आई थी, सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुई, उसके बारे में। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए स्टेट ऑब्जर्वर के साथ।